अप साइड, डाउन साइड, या फिर आप उसको डायरेक्टली कैसे ऑन अ मंथली बेसिस प्ले कर सकते हो, वो सारा कुछ डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला एरिया जब उसने ब्रेक किया ना अप साइड, देन जाके देखो नया बुलिश मूव स्टार्ट हुआ यहाँ से। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक थीटा गेनर्स अगेन। और आज का वीडियो ऐसा है कि काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि जो डेली जो मैं आपको व्यूज वगैरह दिया करता था निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में, फिर निफ्टी में, वो कट ऑफ है। तो अभी के लिए मैं सम अप करता हूँ यहाँ पे कि चीज़ों को सम अप करने के लिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ना मंथली व्यूज पे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि हम मंथली क्या व्यूज लेके चल रहे हैं, एंड देन वील गो इनटू द डेली वंस ऑल्सो। ठीक है, तो मैं आज जो अभी मेरा मेन डिस्कशन जो आएगा वो बेसिकली इसलिए मैंने रखा है क्योंकि जो नवंबर मंथ का जो मुझे यहाँ पे गेम प्लान दिख रहा है फॉर द बैंक निफ्टी, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्योरली। एंड जो डेली बेसिस होगा वो आपको टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब या इंस्टा पे कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। बट इस वक्त अगर मैं देखूँ तो नवंबर मंथ का जो चार्ट है जो प्ले हो सकता है, और वहाँ पे क्या क्या आपको मतलब अप साइड, डाउन साइड, या फिर आप उसको डायरेक्टली कैसे ऑन अ मंथली बेसिस प्ले कर सकते हो, वो सारा कुछ डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कट टू द चेस, डायरेक्टली हम यहाँ जाते हैं और देखते हैं चार्ट में। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एक दिन का चार्ट है, वन डे का चार्ट है, वन डे टाइम फ्रेम का। मैंने यहाँ पे कुछ फोकस्ड लाइंस यहाँ पे खींच रखी हैं ऑलरेडी। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ सबसे पहले। ये जो अपर रेड एरिया है, यू कैन सी दैट कि दिस इज अ डबल टॉप एरिया। यहाँ पे दो बार मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई किया और दोनों बार नीचे को ब्रेक किया है, इफ यू कैन सी, दो बार। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये टॉप है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है फॉर अहेड इन टाइम, और मुझे नहीं लगता कि ये नियर टाइम का है। ये हमें 6-7 महीने शायद इसको पार करने में अभी हमें टाइम है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे अपर लेवल पे चूज कर रखा है। दूसरा जो यहाँ पे आपको कुछ डार्क एरियाज दिख रहे हैं जैसे कि ये और ये उन एरियाज पे मैंने फोकस कर रखा है जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम बिताया, बहुत टाइम बिताया। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा है, ये हम हमेशा बात करते हैं कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ज़्यादा होने से ही विनर का पता चलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे जब कंसोलिडेशन था तो यहाँ पे विनर बुल्स थे, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। इस जगह पे जो कंसोलिडेशन है ये बेसिकली पोल एंड फ्लैग कहलाया, बुलिश पोल एंड फ्लैग। ठीक है, अगर हम इस जगह पे देखें कि इस जगह पे जो ये पूरा यहाँ पे हमें बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया है, टाइम पास किया है, टाइम पास किया है, तो नियरली अगर हम इस साइड को देखें, इस साइड को अगर यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ऊपर गई, अगेन रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आई बहुत शार्पली, यहाँ पे फिर टाइम पास किया पूरा का पूरा, एंड देन इसको ब्रेक डाउन किया। तो अगर इस वक्त देखें तो कौन हावी है, हावी प्योरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस पूरे टाइम फ्रेम को छोड़ दिया जाए, जो कि कहलाएगा लगभग अप्रैल मई जून, लगभग मई के बाद आज फर्स्ट टाइम मार्केट ने एक बियरिश मूव दिखाया है। अदरवाइज मार्केट में बुलिश मूव ही था, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया था, मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। एज यू कैन सी, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे। ये देखो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किसको बोलते हैं, देखो जब भी कभी भी कोई भी मार्केट हो, अगर वो अप ट्रेंड में चलती चली जा रही है तो दैट इज बेसिकली कि चलो ठीक है, मैं आपको सिंपली यहाँ पे वीकली में दिखाता हूँ जिससे और चार्ट क्लीन हो जाए। ये देखो, आप कहीं भी देखो, किसी भी जगह चेक कर लो, इस जगह से जब मार्केट उठा था, ये रहा, इस जगह से जब मार्केट उठा था तो मार्केट अप गया, डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, यहाँ पे एक दो बार ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये इसने बहुत टाइम के बाद ये वाला लेवल ब्रेक मारा है। ऐसा वो लेवल उसने यहाँ पे ब्रेक मारा था लास्ट टाइम, मार्केट लगभग 6 महीने के लिए फंस गई थी। सिमिलरली यहाँ पे अब मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना है ऊपर की तरफ तो उसको रिवर्सल पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। रिवर्सल पैटर्न्स क्रिएट करने वाले पड़ेंगे, अदरवाइज मार्केट के पास एक बहुत बड़ा चांस है नीचे की तरफ जाने का। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। डन, ठीक है, तो ये दो लेवल्स हो गए। नीचे की तरफ देखो मैंने यहाँ पे एक और रेड एरिया यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, वो बेसिकली इसलिए है कि मार्केट जब लास्ट टाइम यहाँ पे ड्रॉप करते हुए नीचे की तरफ आई थी तो इस जगह से ही मार्केट का एक डिसाइडर फेज स्टार्ट हुआ था, जहां से मार्केट ने एक बुलिश फेज कन्वर्जन कर लिया था, जो कि क्लियरली वी नो दैट दैट इज एट 42K, 42,000 पे है वो इस वक्त।
और 42,000 का ये सपोर्ट हमने देखा है कि मार्केट जैसे इसके पास आई थी, अभी इस वक्त हम वापस से 1300 पॉइंट अप चल रहे हैं। तो यहाँ पे बायर्स ने अपना एक एरिया, अपना एक मोहल्ला बना रखा है जहाँ पे हमें बाइंग बीच बीच में स्पाइक देखने को मिलते रहेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वी हैव फ्यू एरियाज, जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि हमारे पास एक नीचे की तरफ सपोर्ट है जो कि एक बेटर सपोर्ट, एक राउंड फिगर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अपर साइड में ये एरियाज है, एरियाज बोलोगे तो मेरे हिसाब से जिसको मैं 44,000 बोलूंगा, 44,000 एक इस तरीके का एरिया है जिसको मार्केट को अभी ऊपर की तरफ क्रॉस करना इतना आसान नहीं है कि वो फटाफट से क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर दिया एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ भागती रहे। ठीक है, तो क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पे ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस एरिया, मैंने इनको और डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा अपनी साइड से आपको और फिक्सचर देता हूं मैं। हम यहाँ पे क्लियरली यूज कर सकते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। अब अगर हम यहाँ बात करें कि इस एरिया में जिसके बाद से मार्केट यहाँ पे विनर, क्लियरली विनर यहाँ पे हुआ है, हम मिड एरिया से बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट फ्रॉम द अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये पिछले जो 3 महीने, इस पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा फाइटिंग सीन खेला गया है, वो खेला गया है इस एरिया में 44,700 से लेके नियरली अबाउट दिस 43,800। आप यहाँ रीड कर सकते हो इस एरिया में 44,700 से लेके 43,800 का जो एरिया है, यहीं पे मार्केट ने सबसे ज़्यादा गेम खेला है, टाइम पास किया है। कहाँ हमें पता चल रहा है? ये फिक्स रेंज वॉल्यूम में हमें पता चल रहा है। दिस इज बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि मार्केट ने इस जगह पे कितनी वॉल्यूम के साथ टाइम पास किया और कितनी वॉल्यूम यहाँ पे प्ले एट प्राइस थी, इस प्राइस पे कितनी वॉल्यूम थी। तो ये वो एरिया है जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम थी। तो अगर यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम थी एंड मार्केट ने इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी, तो इसका मतलब इस वॉल्यूम पे जितने भी लोग थे, अगर वहां पे बायर्स उपलब्ध थे, तो वो बायर्स इस वक्त अब हार चुके हैं और बियर्स ने बाजी मार ली है। तो अब इस जगह पे जितने भी बियर्स होंगे वो क्या एक बार में मार्केट को ऊपर जाने देंगे? नो, वो एक बार में बिल्कुल नहीं जाने देंगे। मार्केट को अब यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब रिवर्सल पैटर्न से मेरा क्या मतलब है कि अगर अब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को सिंपली ये ब्रेक ना करते हुए मार्केट को यहीं के यहीं इसी जगह पे ऐसा कुछ बनाना होगा। ऐसा कुछ वो भी वीकली लेवल पे, छोटे मोटे 1 घंटे के लेवल पे नहीं चलेगा, 15 मिनट के लेवल पे नहीं चलेगा। इसको ऑलमोस्ट डेली और वीकली लेवल पे मार्केट को क्रिएट करना पड़ेगा विद अ गुड टाइम फेज। मतलब इतना जल्दी नहीं कि आया फटाक से बना और ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट ने अगर एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम को क्लोज किया है नीचे की तरफ, तो मार्केट यहाँ पे अब टाइम बिताएगा एंड देन मार्केट विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस टू ब्रेक अपसाइड, और इसी जगह से फिर आपको नया बाइंग मोमेंटम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समथिंग लाइक दिस, ये रहा देखो, पहले भी मार्केट बुलिश थी, ऐसा नहीं था कि मार्केट पहले बुलिश नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ आप देखोगे कि मार्केट इस जगह में जब यहाँ से बुलिशनेस स्टार्ट हुई थी, आप देखो 38,000 से मार्केट कहाँ पहुँच गया था, लगभग 44,000 मायने रखता है। आप समझो 6,000 पॉइंट्स मायने रखते हैं। उसके बाद मार्केट ने जब फर्स्ट टाइम गिरावट की ना, फिर अप गई, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये देखो ब्रेक कर दिया उसने, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर ब्रेक कर दिया उसने। किसी भी जगह पे उसने ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं क्रिएट किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सके। देन एट द लास्ट यू कैन सी कि मार्केट इस जगह पे आके देखो, कहीं पे भी ना मार्केट ने ऐसा कुछ बड़ा स्विंग नहीं बनाया। बट मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। वीकली डन, ये देखो वीकली में आप अगर यहाँ पे देखोगे, वेट, ये रहा, मार्केट ने जब इस जगह से डाउन मूव, अप मूव, फिर डाउन मूव, फिर अप मूव, फिर डाउन मूव, फिर अप मूव, फिर डाउन मूव, ये ऊपर आई, और ये देखो ये वाला एरिया जो यहाँ पे डब्ल्यू क्रिएट आपको दिख रहा है, ये रहा, ये वाला एरिया जब उसने ब्रेक किया ना अप साइड, देन जाके देखो नया बुलिश मूव स्टार्ट हुआ यहाँ से क्लियरली। ठीक है, सिमिलर बिल्कुल पैटर्न सेम ये रहा यहाँ पे, देखो इस जगह पे ये सेम पैटर्न्स आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो सेम पैटर्न यहाँ पे है, सेम पैटर्न यहाँ पे है। ये लो, मार्केट देखो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, अप आई एक बार, फिर गिरी, फिर अप आई, फिर गिरी, फिर अप आई, फिर अप आई, और यहाँ पे देखो इस जगह पे उसने नेक को ब्रेक मारा है एंड देन अगेन हमें 1, 2,000, 2,500, 3,000 पॉइंट देखने को मिले।
तो ये चीज़ें आपको तभी होंगी। अब देखो इस जगह पे क्या आप कुछ डिसाइड कर पा रहे हो? अभी ये रही मार्केट नीचे को आई है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी आप डब्लू बना पा रहे हो? नहीं ना। तो आपको वो मौके का इंतजार करना होगा जब यहाँ पे डब्लू बनेगा। कभी भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट ऐसे जाके वीकली में ऐसे चला गया। दिस इज वेरी रेयर, बहुत रेयर है। अभी मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने वाली है। तो अगर हम नवंबर मंथ की बात करें, नवंबर मंथ की बात, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर प्लान है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो मेरे लिए ये एरिया, इस एरिया को मतलब यू कैन से 44,000 के ऊपर अभी फटाफट से जाना मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता है, और 42,000 के नीचे फटाफट से जाना मुझे नज़र नहीं आता है। मार्केट का इस एरिया में, ये जो 2000 पॉइंट्स हैं, इस एरिया में बहुत देर तक हमें परेशान करने का बिल्कुल लंबा प्लान है, और ये प्लान 2-3 महीने का भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैंने 40,000 बोला है तो 40,000 ये जो दिख रहा है 500-600 पॉइंट, और नीचे यहाँ पे 41,600 तक का पॉइंट, ये जो रेंज होती है ना पूरी की पूरी, ये रेंज एक तरीके से बंदे को परेशान करती रहती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने तो ये सीखा ना कि रियांश ने तो 40,000 बोला था, 40,000 100 कैसे चला गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको देखो मैं इसके भी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्या होता है। देयर इज नथिंग लाइक राउंड फिगर्स। आप यहाँ भी देखो, ये मार्केट ने ब्रेक किया था बहुत टाइम के बाद, याद आ रहा है? 42,000 ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया, फिर फंसा, फिर ऊपर गया। आप देखो ध्यान से, मार्केट ने एक 42,000 से लेके ऑलमोस्ट 39,500 की एक रेंज क्रिएट की थी। दिख रहा है आपको? मार्केट ने ना ये यहाँ पे 38,500 भी बीच में टच किया था, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ पे 42,000। तो अब देखो ये 42,000 से लेके 42K से लेके 39,500, ये एक एरिया था जिसके बीच में मार्केट ने ऑलमोस्ट कितना, देखो, जैन मिड से लेके ऑलमोस्ट अप्रैल मिड तक, मतलब 3 महीने बिताए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ आपसे कि मार्केट जिस जगह में अभी है वहाँ पे ये इस लंबी रेंज में 2-2,500 पॉइंट की रेंज में काफ़ी टाइम बिता सकती है, 2 से ढाई महीने बिता सकती है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो या आपकी एनालिसिस के साथ ये चीज़ मैच कर रही है तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो। इस वक्त बियर्स हावी हैं और बियर्स ट्राई करेंगे कि मार्केट जब भी ऊपर की तरफ आए वो फटाक से नीचे गिराए, वो जब भी ऊपर की तरफ आए फटाक से नीचे गिराए। इसका प्लान चलता रहेगा। तो आप अगर अभी बिगिनिंग की फर्स्ट टाइम की बात होगी तो आपको ट्राई करना चाहिए इस एरिया में डाउन साइड की ट्रेड लेने के लिए। इस एरिया में जब आप डाउन साइड की ट्रेड लोगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के लिए ना उसके पास बहुत बड़ा एरिया नहीं है फॉर नाउ। वो बाद में ऑब्वियसली जा सकता है, बट इस वक्त उसको बहुत तकलीफ होगी कि मार्केट अभी गिरी हुई है, उसको बात बात पे रेजिस्टेंस मिलेंगे ऊपर की तरफ। डाउन साइड में आपको फटाफट से एक बड़ी रेड कैंडल मिल सकती है और आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर जा सकता है। तो आपको इस जगह पे जो अपर एंड है यहाँ पे अगर आपको मार्केट कोई मौका देती है सेलिंग का तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड आपको याद हो तो मैं आपको एक बार मैंने समझाया था, रेंज मार्केट ट्रेडिंग करो। बिगनिंग का एक चैप्टर याद करो, जो अपना सीरीज चल रही है ना, लेसन 1 और 2 में मैंने बताया था कि रेंज मार्केट ट्रेडिंग भी एक तरीके का एक स्टाइल है। उसमें क्या होता है, आपको बेसिकली अप साइड में सेल और डाउन साइड में सपोर्ट पे बाइंग करनी होती है। यहाँ पे छोटा एस एल, यहाँ पे छोटा एस एल। जब आप ये ट्राई करते हो तो आप एक रेंज ट्रेडिंग कर लेते हो, और रेंज ट्रेडिंग ही मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ आपको कि जब भी आपको ये लोअर एंड की साइड में यहाँ मिले तो आप यहाँ पे सपोर्ट के साथ बाइंग करने का ट्राई करो। ये यहाँ पे अपर एंड की साइड मिले तो आप यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करो। लोअर बिल्कुल छोटे छोटे एसएल से तो आपको एक बेहतर रिवॉर्ड मिलेगा। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कि नहीं यार मंथली में कोई स्ट्रडल बेच दो और आप लंबा कमा लोगे, स्ट्रडल का प्रीमियम इतना नहीं है कि आप उसको सस्टेन कर पाओ इतनी बड़ी वॉल्टिलिटी में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्टिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। अगर मार्केट में बड़ी सी एक रेड कैंडल यहाँ आई, वॉल्टिलिटी इंक्रीज होगी, आपके 350 पॉइंट का जो स्ट्रडल होगा ना वो आपको 2 मिनट में आपकी ट्रेड से बाहर कर देगा। तो आपको ट्राई करना है कि इसके एजेस पे ट्रेड लो। इंट्राडे में बहुत बिलीवर बन के ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल प्ले करेगा। आपका अगर कोई सिस्टमेटिक रूल सिस्टम है तो आप उससे ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको फॉलो करते रहो। बट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि नवंबर मंथ के लिए 44,500 का एरिया और लगभग यू कैन से 41,500 का एरिया, ये दोनों रेंज एक रेंज मार्केट क्रिएट करेंगी, और ये रेंज मार्केट लगभग 3 महीने तक चलने के चांसेज हैं, जिसमें हमें बहुत ही चौकन्ना रहने का प्लान होना चाहिए। ठीक है, अपर एंड पे यहाँ पे सेलिंग मेरा प्लान रहेगा। जैसे ही मार्केट इस एरिया में कहीं पे भी मुझे सेलिंग कैंडल्स दिखाएगी आर्ली में, कहीं पे भी कुछ भी, मैं आपको सेलिंग का भी बता दूं। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीचे सेलिंग ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे बाइंग आएगी, तो सिमिलरली अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो मार्केट
ऐसा कुछ क्रिएट करेगी तो यहाँ पे सेल कर दो, सिंपल। प्राइस एक्शन इज वेरी सिंपल, हम उसे खुद कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूज बनाते हैं, आपको वो करने की नीड नहीं है। आपको सिंपल, आप डेली चार्ट अगर देखते हो या वीकली चार्ट देखते हो, आवर्ली चार्ट देखते हो, उसमें जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट दिखता है आप वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हो और सेल और बाई दोनों के ट्रिगर्स ले सकते हो, बट ऑन द एजेस। मिड के टाइम में अगर यहाँ पे कुछ डिसाइड करना चाह रहे हो ना आप, हमसे बड़ी गलती हो जाएगी, हम यहाँ पे फंस सकते हैं। आप देखो इस वक्त इसने क्या कैंडल बनाई, ये तीनों कैंडल को देख के मैं आपको क्या बताऊं, क्या डिसाइड करूं, मुझे खुद उसमें मार्केट को खुद यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप समझो, ये जो डोजी कैंडल्स बनाई हैं तीन की तीनों, क्या सेंस है इसका, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, फालतू का चार्ट है। यहाँ पे इस बीच में भी कोई फालतू का चार्ट चल रहा था, यहाँ पे कुछ भी ना डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स नहीं, डिसीजन मेकिंग कैंडल नहीं जिसको हम ये बता सकें कि यहाँ पे कुछ होगा। हाँ, उसके पहले की ये तीन कैंडल डिसीजन मेकिंग है कि हाँ यहाँ पे ये बेरिश है, पावरफुल कैंडल्स हैं, तो इस वक्त इन्हीं का पावर चल रहा है। तो आपको मोस्टली इस तरीके की ट्रेड पे बिलीव रखना चाहिए कि अप साइड में आए सेल एंड वेट टिल दिस एरिया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक खींचेगा, क्योंकि बियर्स पावर में। आप लंबे लंबे ट्रेड ले सकते हो बट ऑन द एजेस, नॉट इन द मिड। अगर आप मिड में ट्रेड लोगे तो आपको फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो नवंबर इन माई ओपिनियन शुड बी अ 2000 पॉइंट की रेंज, और उस रेंज मार्केट में मार्केट नवंबर और दिसंबर दोनों को खा सकता है, दैट इज इन माई माइंड। ओके, आप अपना एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो, आपको कैसा क्या दिख रहा है। डोंट गो एक्सट्रीम। कई बार क्या होता है ना, हम ऐसे सोचते हैं अरे यार ये बहुत दिनों के बाद नीचे को ब्रेक किया है, अब ये यहाँ से सीधे 35,000 चला जाएगा। डोंट प्लान फॉर इट ना, आप नॉर्मल एक बेरिश प्राइस एक्शन पे ट्रेड लो, उस ट्रेड को रन करते रहो जब तक आपको बुलिश रिवर्सल ना दिख जाए बड़े टाइम फ्रेम पे, सिंपल एज दैट। आप अपने माइंड में मत डालो कि यहाँ से मार्केट 10,000 पॉइंट गिर जाएगी, वो कितनी गिरेगी मार्केट के ऊपर है। ओके, करेक्ट है। तो दिस इज माय ओपिनियन, अगर आपको ये सही लगा हो तो आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, छोटा मोटा आप अपना 1 लॉट 2 लॉट से ट्राई कर सकते हो, बाकी आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, एंड इफ़ यू डोंट फॉलो थीटा गेनर्स येट ऑन यूट्यूब, फॉलो कर सकते हो, आपको ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड बेल आइकन भी आप क्लिक कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी मैं एल्गोज अभी रन कर रहा हूँ उनका परफॉर्मेंस, और जो भी इंट्राडे में अभी इस वक्त मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।